बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुम उसे बड़ा बना रही हो। गलती हो गई, बार बार तो नहीं करूंगा उस गलती को। व्योम ने उसे समझाने की कोशिश की पर वह नहीं हो पा रही थी सहज। दोबारा नहीं होगी, इस पर विश्वास कैसे करूं? एक बार तो हो गई ना, दोबारा नहीं होगी, ये कहने भर से ही तो बात खत्म नहीं की जा सकती। और करती ही तो आ रही थी आज तक तुम पर विश्वास, पर तुमने तोड़ा तो। जिंदगी में इतना रिजिड एटीट्यूड रखना ठीक नहीं है पल्लवी। वन नाइट स्टैंड नहीं पता तुम्हें? खुद भी तो आधुनिक ख्यालों की हो तुम, समाज के तौर तरीकों से वाकिफ हो, तब भी इस बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो। पुरुष हूं, बहक गया, तुम नहीं थी, इसलिए उस रात बस उस लड़की की बातों में आ गया। मैं तो उस लड़की को ठीक से जानता तक नहीं, पार्टी में पता नहीं किसके साथ आई थी, दोबारा कभी मिली तो पहचान भी नहीं पाऊंगा। पार्टी में वाइफ स्विमिंग भी थी, मैं तो वहां से निकलकर आना चाहता था, पर वहां मौजूद कुछ एसोसिएट्स ने मुझे जाने नहीं दिया। न जाने किस लड़की को मेरे पास भेज दिया, उसके लिए यह खेल था बस। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं पल्लवी। व्योम ने उसके नजदीक आने की कोशिश की। मुझसे दूर रहो, वन नाइट स्टैंड के नाम पर गुलछर्रे उड़ाते हो और मुझसे प्यार करने का दावा करते हो। छी व्योम, नहीं स्वीकार कर सकती मैं इस दोगलेपन को। हमारी शादी के बाद क्या भरोसा कि वाइफ स्विमिंग के इस खेल में मुझे भी किसी और के साथ भेज दो। मैं आधुनिक ख्यालों की हूं, पर यह सब करना मुझे मंजूर नहीं। पल्लवी ने गुस्से से कहा, मैं हर बार तुम्हारे साथ होंगी ऐसा संभव तो नहीं। तुम्हें तो काम के सिलसिले में हर दूसरे दिन देश विदेश के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं नहीं होंगी तो फिर यह गलती होगी। पल्लवी को लग रहा था जैसे व्योम से प्यार करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वह कैसे उसके साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच सकती है। इन बातों का कोई फायदा नहीं है पल्लवी। हमारी शादी के कार्ड छप चुके हैं, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस समय तुम कोई ड्रामा मत करो। ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा कहते हुए। कार्ड छप गए तो क्या हुआ? मैं सोचना चाहती हूं अब इस बारे में। तैयारियां तो मेरे घर में भी हो गई हैं, जानती हूं। इस समय घर पर अगर मैंने यह कहा कि मैं अभी इस शादी को रोकना चाहती हूं तो बवाल मच जाएगा। समाज में हर तरीके की बातें होंगी, सवाल उठेंगे, लेकिन यह शादी मेरी जिंदगी से जुड़ी है और मैं दुनिया के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार नहीं हूं। व्योम ने पल्लवी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह रुकी नहीं। कभी कभी बातें पहाड़ का रूप ले लेती हैं। ऐसे दुर्गम पहाड़ जिन्हें पार करना या तो संभव होता है या पार करने में वर्षों लग जाते हैं। पता नहीं कितने मैदान, नदियां लांघनी पड़ती हैं, फिर भी वहां नहीं पहुंच पाते जहां से रास्ते अलग होकर दो दिशाओं में बटे। माना कि व्योम से गलती हुई है, लेकिन वह चाहता तो इस बात को छुपा सकता था तुमसे। उसने बताया, इसका मतलब है उसे पछतावा है। हो जाता है कभी कभी ऐसा। अपने प्यार को एक मौका देना चाहिए। व्योम की बड़ी बहन रिंकू की बात सुन भड़क उठी पल्लवी। रिंकू दीदी से उसे खास लगाव हो गया था। वह उनसे अपने दिल की बातें शेयर कर लेती थी। हद करती हैं आप दीदी, व्योम की गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, बस यह कह रही हूं कि मेरे भाई के प्यार को समझो। तुम इतनी सी बात पर शादी तोड़ दोगी? पिछले 2 साल से तुम साथ हो। व्योम के प्यार पर शक करना ठीक नहीं है। यह इतनी सी बात है। पल्लवी आश्चर्य से रिंकू दीदी को देखने लगी। फिर तो यह इतनी सी बात बार बार दोहराई भी जा सकती है। यह इतनी सी बात मैं भी कर सकती हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? वन नाइट स्टैंड का नाम दे दूंगी। गलती करो और आकर बता दो, यह सही रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि पछतावा हो रहा है। दीदी, मैं नहीं सहमत हूँ आपसे। व्योम मुझसे प्यार करता है, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए आंखें मूंद कर यह सब सह लूं। यह तो मेरे प्यार का मजाक उड़ाना हुआ और यह अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकती। पापा, यह शादी नहीं कर सकती मैं, आप इसे तोड़ दें। घर में पल्लवी ने जब यह बताया तो खूब हंगामा हुआ।
व्योम बार बार उससे माफी मांगता रहा, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। गलती को माफ कर देना चाहिए, सबने समझाया। पल्लवी को लगता, आखिर क्यों सब उसे यह जता रहे हैं मानो भूल वह कर रही है, व्योम नहीं। वह तो उससे बहुत प्यार करता है, बस वही अपनी अकड़ में है। इतनी सी बात के लिए 2 साल के रिश्ते को मत तोड़ो। जिसे देखो वह यही समझा रहा था। उसके मन की स्थिति आखिर कोई क्यों नहीं समझता। वह भी व्योम से प्यार करती है, लेकिन भरोसा तोड़ा है उसने पल्लवी का। अगर वह शादी कर भी लेती तब भी क्या वह उस पर कभी विश्वास कर पाएगी? वह उस पर शक नहीं करेगी। वह जब भी काम से बाहर जाएगा उसे नहीं लगेगा कि उसने किसी और के साथ संबंध बनाए होंगे। बिना विश्वास के शादी चल ही नहीं सकती। तब भी तो रिश्ता टूटेगा ही, फिर अभी बंधन में क्यों बंधना? पल्लवी फैसला कर चुकी थी, वह शादी नहीं करेगी। व्योम ने उसे हर तरह से विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आज से तुम्हारी और मेरी दिशाएं अलग हैं व्योम। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। पता नहीं कैसे इस छोटी सी बात ने इतना विकराल रूप ले लिया कि तुमने दिशा बदल ली, अपनी राह मुझसे अलग चुन ली। कैसे कर पाई तुम ऐसा पल्लवी? व्योम ने पल्लवी का हाथ पकड़ उसे रोकना चाहा, पर वह दूसरी दिशा की ओर मुड़ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।